सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस भर्ती 2024। यानी कि जिस कैंडिडेट ने एसएससी एमटीएस का एग्जाम दिया था, वो कैंडिडेट बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, इसकी कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। और जिस कैंडिडेट ने एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जाम दिया था और वो रिजल्ट का वेट कर रहा है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो जो अपनी एसएससी एमटीएस की जो भर्ती थी 2024 की, उसका एग्जाम आपका हो चुका है। अब रिजल्ट कब तक आएगा? अब रिजल्ट की बात करें तो जो एसएससी की और एग्जाम है उसके आधार पर हम देखें कि इसका रिजल्ट कब तक आता है। तो एसएससी ऐसे मान के चलो, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल दे लो पहले, एसएससी सीएचएसएल, जिसका जो एग्जाम है वो 1 से 11 जुलाई, 1 से 11 जुलाई 2024 को हुआ था। यानी कि जुलाई के अंदर इसका एग्जाम हुआ था और इसका रिजल्ट आपका 6 सितंबर को इसका रिजल्ट आ गया था। यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के अंदर इसका रिजल्ट आ गया था। यानी कि एवरेज 2 महीने के अंदर इसका आपका रिजल्ट जारी हो गया था। उसके बाद में एक और लेते हैं सीजीएल की। सीजीएल की बात करें तो सीजीएल का जो है वो एग्जाम हुआ था 9 से 26 सितंबर के बीच, 9 से 26 सितंबर के बीच में इसका एग्जाम हुआ था सीजीएल का, एसएससी सीजीएल। क्योंकि एमटीएस की जो वैकेंसी है, यानी कि जो भर्ती है वो एसएससी ही कराती है, उसके आधार पर हम देख रहे हैं। तो सीजीएल का एग्जाम जो हुआ था वो 9 से 26 सितंबर 2024 को हुआ था और इसका रिजल्ट है वो 5 दिसंबर को जारी किया गया था। यानी कि एवरेज चल रहा है 2 से 3 महीने के बीच का। यानी कि 2 महीने 10 दिन, 2 महीने 15 दिन, इस आधार पर चला। एक और ले लो, एसएससी सीपीओ मान लो, एसएससी सीपीओ, जिसका एग्जाम 27 से 29 जून को हुआ था। 27 से 29 जून 2024 को इसका एग्जाम हुआ था और इसका रिजल्ट है वो जारी कब हो गया था? वो रिजल्ट हो गया था 2 सितंबर, 2 सितंबर को इसका रिजल्ट जारी हो गया था। अब देखो, सीजीएल के अंदर जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि 2 महीने। सितंबर तो पूरा चला गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा, यानी कि 2 महीने, 5 दिन मान लो, ऐसे समझ के 5 या 10 दिन समझ के चलो। फिर जून चला गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर इसका एग्जाम जो रिजल्ट है वो आपका जारी हो गया था। यानी कि हम एवरेज लेके चले तो 2 से 3 महीने के भी अंदर अंदर इसका आपका क्या हो जाएगा? रिजल्ट जारी हो जाता है एसएससी का। अब जो हमारी एसएससी एमटीएस है, उसका एग्जाम आपका 14 नवंबर को हुआ था। 14 नवंबर को इसका एग्जाम हुआ था। अब इसके अंदर 2 या 3 महीने ऐड करो तो नवंबर के बाद में दिसंबर, 14 दिसंबर, जनवरी, 14 जनवरी, यानी कि जनवरी, 14 जनवरी तक आपके 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर एग्जाम हुए। अब 2 से 3 महीने के बीच का आपका एवरेज आ रहा है, तो ऐसे मान के चलो कि जनवरी, जनवरी, जनवरी 2025 के लास्ट में, या तो लास्ट तक जारी हो जाएगा, जनवरी के महीने के लास्ट वीक तक, या फरवरी के फर्स्ट वीक तक, फरवरी 2025 के फर्स्ट फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। यानी कि जो रिजल्ट है वो जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है? अब आपकी कट ऑफ आपको पता होगा, आपका 2 एग्जाम होते हैं। पहले आपका होता है फर्स्ट पेपर, यानी कि 2 ही पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है मैथ और रीजनिंग का, उसके बाद में जीके और उसका रहता है। अब देखो, मैथ और रीजनिंग आपको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर क्वालिफाई करना पड़ता है। यदि आप क्वालिफाई हो तो वो अगला पेपर जो सेकंड पेपर है जीके का वो आप कर सकते हो।
अब वो दूसरा पेपर है वो आपका रहता है 25-25 क्वेश्चन, 25 जीके के और 25 ही आपके किसके रहते हैं, इंग्लिश के रहते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन रहते हैं और आपका 150 मार्क्स का आपका पेपर है रहता है, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का आपका पेपर है रहता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का इसके अंदर रहने वाला है। अब देखो कट ऑफ की बात करूं तो मैं आपको ऑल ओवर कट ऑफ बता देता हूं, यानी कि जो मैं एक कट ऑफ बता रहा हूं उसके आसपास, यानी कि या तो 2 या 3 नंबर प्लस कर देना या 2 माइनस कर देना। तो देखो जनरल की बात करूं पहले, जनरल कैंडिडेट के लिए ऐसे मान के चलो कि 121 प्लस, यानी कि इसके अंदर 121 में 2 प्लस भी हो सकता है और 2 माइनस भी हो सकता है, इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाले हैं। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 113 प्लस मार्क्स, ओबीसी के अंदर 113 प्लस। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 112 प्लस। एससी और एसटी की बात करूं तो एससी के लिए 103 और एसटी के लिए 100 प्लस, यानी कि जिसके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो उसके पूरे पूरे चांस हो जाते हैं कि उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि जिसके जनरल वालों के तो 121 है, इसमें या तो 2 प्लस कर दो या 2 माइनस, बस इतना ही अंतर है, रेस्ट का 2 या 3 का ही अंतर आपका इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो हम एक्सेप्टेड कर सकते हैं कि इतनी आपकी कट ऑफ रह सकती है, पूरा कंफर्म भी नहीं बता सकते कि ये आपकी इतनी कट ऑफ रहने वाले। अब अगला पॉइंट आता है इसका फिजिकल कब होगा। अब आपका एमटीएस के अंदर फिजिकल होता नहीं है, लेकिन अवलदार के अंदर आपका नॉर्मल फिजिकल रहता है। तो जो एमटीएस का डीवी है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अवलदार के साथ ही होगा, तो ज्यादा दिन आपको फिजिकल के मिलेंगे नहीं। जिस कैंडिडेट ने अवलदार से फॉर्म अप्लाई किया है तो वो अपनी तैयारी पर लग जाओ, कितने मार्क्स से, जिसके इतने में से, यानी कि जनरल के 121 प्लस बन रहे हैं और ओबीसी के 113, ईडब्ल्यूएस के 112, एससी के 103 और एसटी के 100, इतने मार्क्स से ऊपर जिस कैंडिडेट के बन रहे हैं तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि ज्यादा दिन का समय आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि यदि जनवरी के अंदर इसका आपका जो रिजल्ट जारी हो जाता है तो इसके 1 या 2 महीने ही मिलेगा, यानी कि ऐसे मान के चलो कि मार्च मार्च या अप्रैल मार्च या अप्रैल 2025 के अंदर आपका क्या हो जाएगा, इसका फिजिकल स्टार्ट, यानी कि फिजिकल कंप्लीट ही हो जाएगा मार्च या अप्रैल के अंदर। तो जिसका भी हवलदार से फॉर्म अप्लाई किया है तो वो अपनी ऐसे मान के चलो फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। तो मैंने तीनों के तीनों आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जिसका मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर पाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।